अधिकारियों से कमीशन मांगा जाता है, अधिकारियों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा जा रहा है। ये सिर्फ इनके नेताओं द्वारा। इनके कच्चे चिट्ठे ये हैं, ये स्कूलों के अंदर ग्रांट दे रहे हैं, इनसे स्कूलों की पुरानी बिल्डिंग दिखा के उनके पैसे वापस खाते में डलवा रहे हैं। हमारी राज्य मंत्री हो चाहे बीजेपी के नेता हो, सब गोलमाल कर रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ गोलमाल है। को टिकट मिलेगी तो आप सर्वे करवा लीजिए। अनीता ढूल बटसिकरी जैसा अगर किसी ने काम किया हो, जी अनीता ढूल बटसिकरी ही है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दे उठाती है। कलायत के लोगों की एक शिकायत रहती है कि जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, कैथल बैठ जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा अगर जी मैं तो कलायत है ना मेरा ऑफिस, तो मैं कलायत ही रहूंगी। आए आज के प्रोग्राम। जी देखिए, राजौंद में मैं पिछले 1-1.5 महीने से हूँ। मेरा प्रोग्राम चल रहा है जो कांग्रेस पार्टी का है, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम। उसके तहत हमने एक दिन एक गांव और हर घर अभियान चलाया हुआ था। तो राजौंद में तो मेरे को 1-1.5 महीना लग गया, क्योंकि बीच में तीज त्योहार भी आए और राजौंद बहुत बड़ा है और मैं हर घर जाती हूँ और एक भी घर नहीं छोड़ती। इसलिए मैं, और कल जैसे आज वाल्मीकि समाज में आई थी तो इन्होंने जनसभा का आयोजन किया। राजौंद के लोगों ने कईयों को विधान कर रही है, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दिख रही राजौंद में। बिल्कुल नहीं है, मैं खुद देख के आई हूँ। मेरा डोर टू डोर करने का यही मकसद है कि मैं लोगों की परेशानियों को जानूं और इनको समझने का काम करूं। तो अनेकों समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात तो आज पीने के पानी की समस्या नहीं है। जब मैं इधर पिछली गली में डोर टू डोर कर रही थी तो वहाँ लोगों के पास पानी नहीं पहुँच रहा। थोड़ी सी ऊंची जगह है, वो पाइप। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दबी हुई हैं लेकिन पीने को पानी नहीं है। तो इन सभी परेशानियों को लेके तो हमने बात की और इस समस्या का समाधान करना की कोशिश की। आप लोगों ने प्रदर्शन किया था सड़क को लेकर के। जी बिल्कुल। अब सड़क बनने जा रही है, अब कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि हमने इनको चैलेंज किया था कि अगर आप 1 महीने तक ये सड़क के काम शुरू नहीं करेंगे तो हम यहाँ बैठ के धरना भी देंगे, और वो काम शुरू हो चुका है। जैसे मैडम राजौंद देखते हैं कि उस कॉलेज को कांग्रेस बनाएगी कि भाजपा बना सकती है? कांग्रेस ही बनाएगी। भाजपा का टाइम कितना रह गया, कैसे बनाएगी वो? अब तो 1 साल भी नहीं बचा, 10-1 महीने पड़े हैं और लोकसभा इलेक्शन के तो 3-4 महीने पड़े हैं। ये काम तो सारे कांग्रेस ही करेगी, क्योंकि इस सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। इनकी नीयत ही में खोट है। कितनी बार भी मैडम 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कागजों में काम हो रहे हैं ना। एक पैसा आता तो दिखाई दे रहा है, वो कागजों में नोट हो रहा है, लेकिन धरातल पे लग तो नहीं रहा। यहाँ तो हर जगह घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है। कहती थी ये बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार है, लेकिन इस काम में जितना घपला अब हो रहा है जिंदगी में कभी नहीं देखा था लोगों ने। जैसे कि राजौंद के अंदर एक्सरे मशीन है लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर। इसी के लिए तो मैं कह रही हूँ कि अभी कोई बात नहीं, थोड़े से दिन रह गए, कांग्रेस सरकार आएगी। ये काम कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। लोगों ने 10 साल हो गया इसको, 9 साल हो गए झेलते हुए, लेकिन अब सबका मन उब चुका है। कांग्रेस से नहीं से भाजपा से मन हट चुका है। अब कांग्रेस की ही सरकार आएगी और कांग्रेस ही ये अधूरे जो काम है जिनका इन्होंने छेड़ा भी नहीं, ये सारे काम केवल कांग्रेस ही कर सकती है। काफी समय से आप जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं जी। किस तरह का जो है लोगों का रुझान राजौंद में मिलता हुआ नजर आ रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और सब चाहते थे कि कोई हमारे पास आए, क्योंकि आज तक लोग बोल रहे हैं, जिनके भी पास मैं जाती हूँ, हर घर में गई हूँ, बोले आज तक हमारे पास कोई आए नहीं। हमें परेशानियाँ हमारी सुनने के लिए कोई भी हमारे पास नहीं आई। काफ़ी हैं जो आई हैं। मैं 6 महीने से कंटिन्यू हर दिन, मतलब एक दिन एक गांव और हर घर का प्रोग्राम मैंने चलाया हुआ है। विरोध प्रदर्शन आपने किया, सरकार के कान पर जूं रहेगी और आपका जो सफल रहे आप, तो किस प्रकार से क्या आगे भी ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगी अनीता ढूल? जी अनीता ढूल बटसिकरी ही है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दे उठाती है। पिछले 9 साल हो गए मेरे को, चाहे वो किसानों का हो। किसान जब 3 काले कानून लाई थी तो मैंने कलायत में प्रदर्शन किया था
और चाहे महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की बात हो, वहाँ भी मैंने किया था। चाहे बेरोजगारी की बात हो, रोजगार दिलाने के लिए भी मैंने प्रदर्शन किया था। तो जो भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर से मेरे को आदेश होते हैं तो मैं वही सारे कांग्रेस की तरफ से अपना प्रदर्शन करती हूँ, उनकी हर समस्या की आवाज़ उठाने का काम करती हूँ, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कान खुलें, ये जागे और ये काम करे। जब मैंने राजौंद में एंट्री की थी, पहले दिन मेरे को बोले कि आप सड़कों के लिए आप हमारी सड़क देख लीजिए, आप कैसे चलेंगे, आप कैसे डोर टू डोर करेंगी। मैंने कहा सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ और जब तक मैं इससे निकलूंगी राजन से तब तक मैं ये काम शुरू हो जाना चाहिए। तो हमने सरकार को चैलेंज किया था और वो आपके आंखों के सामने है, वहाँ काम शुरू हो चुका है। जब जनप्रतिनिधि नहीं सुने तो आप तक कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे सरकार पर दबाव बना सकते हैं, कैसे मुद्दों को उठा सकते हैं, कैसे आपको संपर्क कर सकते हैं, फोन के माध्यम से? हाँ जी, हमारे क्योंकि मैं हर घर में जाती हूँ, अपना फ़ोन नंबर देती हूँ और मेरा कार्यालय खुला हुआ है कलायत में। आप वहाँ आके अपनी समस्याएं बताइए और मैं मतलब एक एक जन से मिल रही हूँ हर घर में, चाहे मुझे उधर बच्चा मिल रहा है या बुजुर्ग मिल रहा है, मातृशक्ति मिल रही है या मेरे भाई मिल रहे हैं, तो हर किसी से मिलती हूँ और उनकी परेशानियों को जानती हूँ, उनसे फ़ोन नंबर देती हूँ, उनका लेती हूँ, तो वो कॉन्टैक्ट का, ताकि हमारा एक दूसरे से संपर्क बना रहे। कलायत के लोगों की एक शिकायत रहती है कि जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, कैथल बैठ जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा अगर जी? मैं तो कलायत है ना मेरा ऑफिस, तो मैं कलायत ही रहूंगी। पिछले 9-10 सालों से मैं कलायत ही हूँ, तो आगे भी कलायत ही रहूंगी। आज राजौंद पहुंचे, राजौंद के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे 2024 के लिए, ताकि वो ये मन बनाए कि हमें करना क्या है? राजौंद के लोग तो पहले ही समझ चुके हैं, मेरे समझाने की जरूरत ही नहीं है। मैं जिस भी डोर के आगे जाती हूँ सभी बोलते हैं, पहले तो यूँ पूछते हैं अच्छा कांग्रेस पार्टी से हो? मैंने कहा हाँ कांग्रेस पार्टी। बहुत खुश होते हैं, अच्छा एज बेबी कांग्रेस पार्टी की है तो तू हैं? बोले अब तो हमने मन बना लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को ही बनाएंगे। हमने इनको 10 साल से देख लिया, हमारे कोई काम नहीं हुए और कांग्रेस पार्टी को ही लोग चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री, हीरा कंसल्टेंसी कैथल से। आप हमसे टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए, आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल। को टिकट मिलेगी तो आप सर्वे करवा लीजिए। अनीता ढूल बटसिकरी जैसा अगर किसी ने काम किया हो, हर घर मतलब हर दिन कोई ऐसा घंटा नहीं जब अनीता इस हल्के में ना रहती हो, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे किसी की आवाज़ उठाने का टाइम हो, कोई भी घंटा कोई भी दिन मैं रात के 10-11 बजे तक हल्के के अंदर रहती हूँ। कोई और शादी ब्याह के प्रोग्राम हो, सुख दुख का प्रोग्राम हो, कंटिन्यू 10 सालों से मैं कलायत हल्के में एक्टिव हूँ। मैडम आपको टिकट फिलहाल बात यह है कि मेरे को अपने काम पे विश्वास है, मेरे को अपनी जनता पे विश्वास है, मेरे को अपने नेताओं पे भी विश्वास। आज की घड़ी तो मैं अपने आप को सबसे मजबूत मानती हूँ। चुनावी रण में कूदने के लिए, कलायत की सियासत में कूदने के लिए कांग्रेस पार्टियां लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अच्छी बात है ना, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। कांग्रेस तो चाहती है कि हमारा परिवार, आपके प्रतिद्वंदी भी बढ़ रहे हैं मैडम। कोई दिक्कत नहीं है तो कांग्रेस पार्टी का परिवार ना, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की जा रही है। तो मेरा काम है, हमारा सबका काम है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को और उसकी विचारधारा को हर घर हर जन तक पहुँचाएं। अभियान चलाया हुआ है हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद दूसरा अभियान हमारा हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान है। हमने पिछले 6 महीने से इस अभियान को एक दिन एक गांव हर घर, एक दिन एक वार्ड हर घर के तहत हमने कार्यक्रम अपना चालू किया हुआ है और इसके तहत हम हर जन से मिल रहे हैं ताकि वो हमारे को उलाना ना दे कि कभी कोई हमारे घर नहीं आया। और जब हम हर घर जाते हैं ना तो हमारे को लोग एक विशेष प्यार देते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, अपने से एक दूसरे से रूबरू होते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आज हम आपसे सिर्फ एक जुड़ाव करने के लिए, हाथ से हाथ मिलाने के लिए, हाथ से हाथ जोड़ने के लिए, एक दूसरे का मान सम्मान देने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों ने चेतावनी दी थी 1 महीने में सड़क बन जानी चाहिए, ऐसे अधिकारियों को क्या चेतावनी है जो जनता के काम में डील बरतते हैं? ऐसा है, नेता का 2 ही चीज़ों पे विश्वास होना चाहिए। एक तो उसको अपने ऊपर विश्वास कि मैं नेता हूँ, मैं पब्लिक मैन हूँ, और दूसरा अधिकारी तो सभी के सरकार के साथ चलते ही रहते हैं, पर उनको ये भी पता है आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है।
हमारा अधिकारी हमारी तो बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। लोग कहते हैं ना, मैं तो नहीं अधिकारियों को बेचारों को दोषी मानता, इनकी कार्यशैली को दोषी मानता हूँ, क्योंकि अधिकारियों से कमीशन मांगा जाता है, अधिकारियों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा जा रहा है। ये सिर्फ इनके नेताओं द्वारा। इनों की मैं अच्छे कच्चे चिट्ठे खोल लूँगा। इनके कच्चे चिट्ठे ये हैं, ये स्कूलों के अंदर ग्रांट दे रहे हैं, इनसे स्कूलों की पुरानी बिल्डिंग दिखा के उनके पैसे वापस खाते में डलवा रहे हैं। हमारी राज्य मंत्री हो चाहे बीजेपी के नेता हो, इन्होंने जो बगैर खर्ची और पर्ची के नौकरी का देने का वादा किया था ना, वो खोखला करोड़ों रुपए इनका एक HCS पकड़ा गया। नागर जी, आपको पता ही है, ये सब सरकार संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। गरीबों की कोई ये देखभाल नहीं कर रही है, ज़रूरतमंदों को कोई चीज़ें नहीं दे रही है। जो आम जन की ज़रूरतें हैं ना, उसको पूर्ण करने में भाजपा सरकार नाकाम हो चुकी है, और वो लोग हमारे को बता रहे हैं। हम अधिकारियों से बोलते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं, और उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा कि हमने 1 महीने के अंदर, उन्होंने कहा भाई अभी पैचिंग करवा देंगे, उसके बाद हम अपना कंक्रीट का राजौंद के सिटी के अंदर बना के एस्टीमेट भेज दिया। और हमने जो तितरम मोड़ से लेकर और असन तक, देवबन गांव से जो टर्निंग है देवबन से और यहाँ सिटी तक, आपका रोड का एस्टीमेट हमने भेज दिया है। वो अप्रूवल हो जाएगा और जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। वो अब इन्हें सरकार कब करवाएगी वो पता नहीं, बट कांग्रेस पार्टी आने पर हम इनकी हर समस्या का हल करेंगे। कौन व्यक्ति विशेष है जो ग्रांट में गोलमाल कर रहा है? इसमें कोई शक की बात नहीं। यहाँ बैठे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं ना, वो सब गोलमाल कर रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ गोलमाल है। और राजौंद की तो एक हालत ऐसी है, इतनी बदतर बना दी है, पानी की निकासी नाम की चीज़ नहीं है। एक पिछड़ापन नज़र आया मेरे को तो, कि ऐसा इलाका कलायत हल्के के अंदर जो सब तहसील है, और उसकी हालत देखकर पूछो मत, अपने ऊपर भी तरस आता है और राजौंद की जनता के ऊपर भी तरस आता है कि ऐसे नुमाइंदों को चुन रहे हैं। मैं तो सभी को ये कहता हूँ, जो आपसे जुड़ता है, जो आपसे मिलता है, जो आपके दुख सुख में आता है, आप उन साथियों का साथ दो, कांग्रेस पार्टी का साथ दो। आपकी समस्याएं हमारे से, तो हमने तो अपने स्टिकर लगाते हैं हर घर पे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, उनको लेते हैं, रजिस्टर में नोट करते हैं, अपने ऑफिस में अपने साथी पूरा फीड करते हैं। और जो भी समस्या, मेरे को तो डायरेक्ट कह रखे भाई मेरे नंबर पे कभी भी कॉल कीजिए, आपके लिए मैं अंतिम समय तक चुनाव और लड़ाई लड़ूंगा और आपके कार्य करवा के ही दम लूँगा। शुक्रिया सर।